अपना रेडियो 96.9 एफएम। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे आज के विशेष कार्यक्रम में और मैं हूं आपके साथ आरती। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे महिलाओं के पोषण पर, खास तौर पर गर्भावस्था से पहले की देखभाल के बारे में। दोस्तों, गर्भावस्था हर महिला के जीवन का सबसे महत्वपूर्ण और चुनौतीपूर्ण समय होता है। हर महिला की ये इच्छा होती है कि वो एक स्वस्थ बच्चे को जन्म दे और इस इच्छा को पूर्ण करने के लिए गर्भावस्था में पौष्टिक आहार का सेवन पर्याप्त मात्रा में करना बेहद ही जरूरी होता है। ऐसे में सही देखभाल और उचित मार्गदर्शन बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि शिशु का विकास माता के आहार पर निर्भर करता है। गर्भावस्था के दौरान महिलाएं जो भी कुछ खाती है वह बच्चे के पोषण का मुख्य स्रोत होता है। गर्भवती महिला को एक ऐसा आहार लेना चाहिए जो उसके गर्भस्थ शिशु के पोषण की आवश्यकताओं को पूरा कर सके। अगर महिला अपने आहार में सभी वो पोषक तत्व लेती है जो उसके और उसके गर्भ में पलने वाले बच्चे को एक अच्छा आहार देते हैं, तो महिला और उसका बच्चा जो है दोनों ही स्वस्थ रहते हैं और साथ ही एक महिला को प्रेग्नेंट होने में ये बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं। तो अगर आप एक महिला है जो गर्भवती होने की योजना बना रही है, तो आप अपने खान पीन का सही ध्यान जरूर रखें। तो चलिए सबसे पहले तो ये जानते हैं कि गर्भावस्था से पहले हमें ऐसे कौन से न्यूट्रिशन है जिनका कि हमें सेवन करना चाहिए, यानी कि प्री प्रेगनेंसी न्यूट्रिशन क्या है, जिनकी जानकारी हर महिला को होनी चाहिए और ये हमारे लिए कितने महत्वपूर्ण है। तो आपको बता दें कि प्री प्रेगनेंसी न्यूट्रिशन वो आहार और पोषण संबंधी उपाय है जो एक महिला को गर्भधारण की योजना बनाने से पहले अपनाने चाहिए, जिसका फायदा महिला को एक स्वस्थ मां बनने और स्वस्थ बच्चे को जन्म देने में सहयोग करता है। सही पोषण एक स्वस्थ गर्भधारण की नींव रखता है। शरीर को आवश्यक विटामिन, खनिज और तत्व मिलने से गर्भधारण की प्रक्रिया को सहारा मिलता है। अच्छा पोषण महिला और पुरुष दोनों की फर्टिलिटी को बढ़ावा देने में मदद करता है। गर्भधारण के पहले कुछ सप्ताह शिशु के विकास के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण होते हैं। सही पोषण से शिशु के अंगों और तंत्रिका तंत्र के विकास में मदद मिलती है। संतुलित आहार और पर्याप्त पोषण से गर्भावस्था में जटिलताओं जैसे कि गर्भपात, जन्म दोष और गर्भावस्था के दौरान उच्च रक्तचाप के जोखिम को कम किया जा सकता है। प्री प्रेगनेंसी न्यूट्रिशन महिला के शरीर को गर्भावस्था की शारीरिक और मानसिक चुनौतियों के लिए तैयार करता है, जिससे कि उसकी ऊर्जा का स्तर और समग्र स्वास्थ्य बेहतर रहता है। तो मां बनने वाली महिला के आहार में कई तरह के स्वस्थ खाद्य पदार्थ जैसे कि फल, सब्जियां और प्रोटीन शामिल होने चाहिए, ताकि बच्चे को विकास और वृद्धि के लिए जरूरी पोषक तत्व और पोषण मिल सके। जब गर्भावस्था में स्वस्थ खाने की बात आती है, तो ये तय करना बहुत ही चुनौतीपूर्ण हो सकता है कि आपके और आपके बच्चे के स्वास्थ्य के लिए कौन से खाद्य पदार्थ हैं वो सबसे ज़्यादा फायदेमंद हो सकते हैं। तो इसकी जानकारी जो है महिलाओं को होनी चाहिए कि उनको गर्भावस्था के दौरान क्या चीज़ें हैं जिनका सेवन करना चाहिए, और साथ ही एक ज़रूरी बात कि वो अपने डॉक्टर से नियमित रूप से सलाह लें और किसी भी तरह की कमी होने पर वो सप्लीमेंट का सेवन करें। तो याद रखें, आप अपनी सेहत का जितना ख्याल रखेंगी, आपके बच्चे का स्वास्थ्य उतना ही बेहतर होगा। तो ऐसी कौन सी बातें हैं जिन्हें कि महिलाओं को खास करके ध्यान रखना चाहिए अपने और बच्चे के स्वास्थ्य के लिए? तो चलिए इसके बारे में हम विस्तार से जानते हैं। तो दोस्तों, इस वक्त मेरे साथ जुड़ गई हैं डॉक्टर मधुमिता पटेल, जो कि गायनेकोलॉजिस्ट है। तो मैम, सबसे पहले तो मैं आपका स्वागत करती हूँ अपना रेडियो 96.9 एफएम में। बहुत बहुत धन्यवाद मुझे इस मंच पे इनवाइट करने के लिए। तो डॉक्टर, सबसे पहले तो आप मुझे ये बताएं कि प्रेगनेंसी से पहले देखभाल में क्या बातें आती हैं और ये कितनी महत्वपूर्ण है? अगर कोई महिला प्रेगनेंसी के लिए प्लान कर रही है, तो बहुत महत्वपूर्ण है कि हस्बैंड एंड वाइफ दोनों ही इस चीज में इन्वॉल्व रहें, इस प्लानिंग में, और वो अपने डॉक्टर से, किसी गायनेकोलॉजिस्ट से मिलें प्री कंसेप्शन काउंसलिंग के लिए। इस काउंसलिंग के दौरान हम उनकी प्रॉपर हिस्ट्री लेते हैं, महिला का पूरा चेकअप होता है। अगर कुछ ब्लड के टेस्ट रिक्वायरमेंट है तो वो ब्लड टेस्ट होते हैं। जो भी इनकी आदतें हैं, अल्कोहल कंजप्शन हस्बैंड में, स्मोकिंग हस्बैंड वाइफ दोनों में भी हो सकता है, तो इन सब चीजों पे कंट्रोल किया जाता है। स्मोकिंग बंद कराई जाती है, अल्कोहल कंजप्शन भी बंद कराया जाता है। ओवरऑल ब्लड प्रेशर,
वेट कंट्रोल, ये सारी चीजों पर काउंसलिंग की जाती है। एक फॉलिक एसिड सप्लीमेंट होता है, फॉलिक एसिड की दवाई होती है जो इन महिलाओं को लेना बहुत जरूरी है। कम से कम प्रेगनेंसी प्लान करना वो शुरू करते हैं तो तभी से ये दवाई ली जाए। प्रेगनेंसी होने के बाद नहीं, उसके पहले शुरू करना बहुत जरूरी है। इन पेशेंट्स में हम लोग इनका ब्लड प्रेशर, वेट, हाइट सब चीजें चेक करते हैं और ये देखते हैं कि इनका वेट और हाइट का प्रोपोर्शन क्या है, उसे कहते हैं बीएमआई। बीएमआई के अनुसार ही इनको कितना वेट गेन करना है या वेट लॉस करना है, वो वाली काउंसलिंग दी जाती है। अगर इन महिलाओं में कोई बीमारी है जैसे कि एपिलेप्सी, ब्लड प्रेशर, थायराइड, शुगर, तो इन बीमारियों को में जो दवाइयाँ ये ले रही हैं वो दवाइयाँ चेंज करनी है प्रेगनेंसी के हिसाब से, क्योंकि कुछ दवाइयाँ ऐसी होती हैं जो प्रेगनेंसी के दौरान नहीं ली जा सकती हैं। तो वो दवाइयाँ हम पहले ही जब वो प्री कंसेप्शन काउंसलिंग के लिए हमारे पास आती हैं तो ये मेडिसिन चेंज कर दी जाती हैं और उनको बताया जाता है कि कौन सा बेस्ट टाइम है प्रेगनेंसी प्लान करने के लिए, जब उनका बिल्कुल वो डिजीज फ्री हो या उनका ब्लड प्रेशर बिल्कुल कंट्रोल में हो, शुगर कंट्रोल में हो। काउंसलिंग दी जाती है खाने पीने को लेकर, हर चीज को, उनकी बीमारी से रिलेटेड क्या क्या प्रिकॉशंस रखनी है। और इसमें हम चाहते हैं कि हस्बैंड हमारे साथ बैठें, बात करें, जिनसे उनको समझ में आए कि उनका कितना रोल है प्रेगनेंसी में जी। और मरीज की देखभाल में। तो डॉक्टर, जैसा कि आपने ज़िक्र किया कि बहुत से ऐसे टेस्ट हैं जो महिलाओं को करवाने पड़ते हैं, जैसे कि थायराइड है या बहुत से ब्लड टेस्ट है जिन्हें कि महिलाओं को करवाना पड़ता है प्रेगनेंसी से पहले और प्रेगनेंसी के बाद भी। तो अगर महिला में किसी तरह की कोई कमी है, उसका थायराइड बढ़ा हुआ है या कम है या किसी और समस्या से वो जूझ रही है, तो क्या वो जो फैक्टर्स हैं वो भी उसकी प्रेगनेंसी में बाधा डाल सकते हैं क्या? हाँ, ये हो सकता है कि अगर थायराइड बहुत ज्यादा बिगड़ा हुआ है, कई बार थायराइड के सिम्टम्स बहुत क्लियर नहीं होते हैं, या तो ये पेशेंट्स बहुत वेट गेन कर रहे होते हैं या वेट लॉस हो रहा होता है। इनमें और भी ऐसे सिम्टम्स होते हैं जिनको ये समझ नहीं पाते और इन्हें लगता है कि हो सकता है वीकनेस ऐसे ही आ रही हो। और जो भी सिम्टम्स है जैसे पीरियड्स का रेगुलर हो जाना, कई बार पीरियड्स का हेवी हो जाना, तो पेशेंट्स इतना कोरिलेट नहीं कर पाते हैं। जब ये डॉक्टर के पास आते हैं, हम उनके रूटीन चेकअप्स में भी थायराइड का चेक करते हैं तो हमें पता चलता है कि थायराइड बढ़ा हुआ है। थायराइड अगर बढ़ा भी हुआ है तो बहुत लंबा टाइम नहीं लगता, अगर दवाई शुरू करी और टाइम पे दवाई खाई तो बहुत जल्दी थायराइड कंट्रोल में आ जाता है और ये पेशेंट्स तब प्रेगनेंसी प्लान कर सकते हैं। तो जैसा कि अभी आपने ज़िक्र किया कि वज़न कम भी होना चाहिए, तो वज़न जो है अक्सर हम लोग बाहर का खाना खाते हैं उसकी वजह से बढ़ जाता है या हम खाने-पीने पे ध्यान नहीं देते हैं। तो अब आप मुझे बताएँ कि जैसे कि लोग अक्सर जो हैं बाहर का खाना पसंद करते हैं, अगर हम बात करें महिलाओं की बात करें या बच्चों की बात करें या पुरुषों की बात करें, हर कोई जो है बाहर का खाना पसंद करता है। पर अगर कोई महिला प्रेग्नेंट होने की तैयारी कर रही है, तो उसके लिए जो बाहर का खाना है वो कितना खतरनाक हो सकता है और उन्हें ऐसी क्या चीज़ें हैं जिनका कि सेवन करना चाहिए अपने और अपने बच्चे के स्वास्थ्य के लिए? मरीज के वजन और हाइट के प्रपोर्शन पे बहुत कुछ डिपेंड करता है। अगर वो नॉर्मल बीएमआई वाली पेशेंट है जिनका हाइट और वेट बिल्कुल अप्रोप्रिएट है, तो खाने के लिए इतना कोई परहेज उनके लिए नहीं है। ये जरूर है कि हेल्दी खाना ज्यादा जरूरी है। बाहर का खाना आजकल दोनों ही हस्बैंड वाइफ मोस्टली ये दोनों ही वर्किंग होते हैं और इतना हम उनको अगर रेस्ट्रिक्शन डालें कि आप बाहर का बिल्कुल बंद कर दें तो ये हमारे लिए फीजेबल भी नहीं है। तो हम यही कहते हैं कि आप बाहर का खाना अगर खाते भी हैं, अगर एक मील आपका बाहर भी हो रहा है, कई बार ऑफिस में मील हो रहा है, तो उसमें आप ये देखें कि आप समझदारी से खाएं। आप बहुत पैक्ड फूड ना खाएं जो कि प्री कुक्ड फूड होता है, रेडी टू ईट होता है, पैक्ड जूसेस होते हैं जिनमें बहुत प्रिजर्वेटिव्स ऐड होते हैं। बहुत ज्यादा चीज, तेल वाला खाना ना खाएं। जैसे साउथ इंडियन फूड बहुत हेल्दी होता है, उसमें सारी तरह की सब्जियां होती हैं, वो बिल्कुल फ्रेश बनता है। तो अगर कोई पेशेंट बाहर का खाना भी खा रहे हैं तो साउथ इंडियन फूड पे ज्यादा फोकस करें। मसाले वाला, मैदे से बना हुआ, बहुत स्टोर फूड खाना अवॉइड करें। पानी कितनी मात्रा में इंटेक करना चाहिए? सभी लोगों को पानी कम से कम 3 लीटर तो पीना ही चाहिए। कुछ पेशेंट्स को बहुत हैबिट होती है कि पानी बहुत जरूरी है तो 5-5-6 लीटर पानी पी लेते हैं, लेकिन इतना पानी पीने की जरूरत नहीं है। दिन भर की टोटल क्वांटिटी लिक्विड की कहें तो सिर्फ पानी नहीं, पानी मिलाकर और भी चीजें, जैसे नारियल पानी हो गया, नींबू पानी हो गया, लस्सी, छाछ, जिन चीजों में कैलोरी बहुत ज्यादा नहीं है, जिन चीजों में शुगर बहुत ज्यादा नहीं है, वो इनटेक अपना ज्यादा रखें और सब मिला के कम से कम 3 लीटर होना चाहिए। चाय कॉफी के लिए भी ऐसा नहीं कि हम बिल्कुल पूरी तरह से बंद कर देते हैं। 1-2 कप चाय या कॉफी मरीज दिन भर में आराम से ले सकता है।
अच्छा, ये बताएं कि जो स्ट्रेस है क्या वो भी एक फैक्टर हो सकता है प्रेगनेंसी के दौरान? हाँ, देखिए स्ट्रेस डायरेक्टली तो इन्वॉल्व नहीं होता प्रेगनेंसी ना होने में या प्रेगनेंसी होने के बाद अबॉर्शन या कोई और कॉम्प्लिकेशन होने में, बट इनडायरेक्टली स्ट्रेस बहुत बड़ा फैक्टर है। अगर किसी भी महिला को स्ट्रेस बहुत ज़्यादा है, सबसे पहले तो ये है कि वो अच्छे से फर्टाइल डेज फॉलो ही नहीं कर पाएँगे। फर्टाइल विंडो बताई जाती है, जिसमें ज़्यादा ट्राई करने से प्रेगनेंसी के चांसेस जल्दी हो जाते हैं। अगर महिला बहुत स्ट्रेस में है तो वो ये चीजें फॉलो ही नहीं कर पाएगी, तो एक तो प्रेगनेंसी में इस तरह से वो बाधा बनेगा। दूसरा, अगर वो प्रेग्नेंट हो भी जाती हैं तो जितना अपना ख्याल रखना है, जितना अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखना है, अपनी नींद का पूरा ध्यान रखना है, खाने पीने का पूरा ध्यान रखना है, वो ये पेशेंट जो स्ट्रेस में होते हैं वो ज्यादा ध्यान रख ही नहीं पाते, तो एक तरह से इनडायरेक्टली ये मिसकैरेज का कॉज बन सकता है। अक्सर देखा जाता है कि महिलाएं जो हैं प्रेग्नेंट होने की तैयारी करती हैं, वो प्रेग्नेंट भी होती हैं, पर ऐसा होता है कि कुछ दिन जो है उनके दिन ऊपर चढ़ते हैं, फिर थोड़े दिनों बाद ही उनका अपने आप से ही मिसकैरेज हो जाता है। तो इसके पीछे की वजह क्या हो सकती है? एक तो ये होता है कि जैसे आप प्रेगनेंसी के लिए जब ट्राई कर रहे होते हैं तो आप बहुत इंटेंसली ट्राई करते हैं कि नहीं, अब हमने सोच लिया प्रेगनेंसी होनी चाहिए, तो फिर इनका मानसिक पूरा तनाव भी बढ़ जाता है। उनका पूरा फोकस ये हो जाता है कि इस बार पीरियड ना आए ना आए, हमको तो प्रेगनेंसी हमने इस बार प्लान करी, तो अभी ही हमें पॉजिटिव रिजल्ट चाहिए। तो जो उस पीरियड में वो स्ट्रेस हो रहा होता है उससे कई बार पीरियड भी रेगुलर हो जाते हैं, एक्सटेंड हो जाते हैं, और जैसे महिला को लगता है कि वो प्रेग्नेंट हो चुकी है ऑलरेडी। और ऐसे में क्या होता है, जब वो प्रेगनेंसी टेस्ट करती है वो नेगेटिव आता है, थोड़े दिन में पीरियड भी आ जाते हैं। कई बार प्रेगनेंसी टेस्ट वो डिले भी करते हैं और पीरियड आ जाते हैं तो उनको लगता है कि ये तो हमारा मिसकैरेज हुआ है। जी। मिसकैरेज हम तब तक नहीं कह सकते जब तक हमारे पास कोई पॉजिटिव रिपोर्ट नहीं है, या तो वो प्रेगनेंसी किट या फिर ब्लड टेस्ट। रही बात इस चीज की कि किसी खान पान की कोई कमी की वजह से ये बार बार मिसकैरेजेस हो रहे हैं जिनमें पॉजिटिव रिपोर्ट आई है और हमें पता है कि हाँ ये वाकई में एक मिसकैरेज था, तो खान पान की कोई कमी की वजह से मिसकैरेज होने के चांसेस बढ़ सकते हैं। एक और सवाल मेरा, जैसे खान-पीन की वजह से भी हो सकता है, तो जैसे जो महिलाएँ जो वर्किंग है, तो क्या ट्रैवलिंग भी एक बड़ा फैक्टर हो सकता है इसके लिए? कुछ पेशेंट्स, बहुत ही कम प्रपोर्शन ऐसा होता है जिनमें कोई वाकई बच्चेदानी में कोई कमी है, या ऐसा है कि शुरुआती दौर से ही जो प्रेगनेंसी लगी है वो इतने अच्छे से बढ़ नहीं रही है, या मरीज को ब्लीडिंग हो रही है, कभी स्पॉटिंग या दर्द हो रहा है, तो ऐसे मरीजों को हम थोड़ा सा रेस्ट एडवाइस करते हैं। 100% जो सब ट्रैवलिंग कर रहे हैं, काम के लिए जा रहे हैं, किसी को कोई मनाही नहीं होती, जैसे वो जा रहे हैं वैसे ही जा सकते हैं, चाहे आप मेट्रो से जाते हैं चाहे बस से जाते हैं। आपको बस इतना ध्यान रखना है कि बहुत ज्यादा जर्क वाली जगह पे ना जाएं, बहुत फास्ट अपना स्टार्टिंग ऑफ द प्रेगनेंसी में जो शुरुआती महीने होते हैं उनमें ध्यान रखें कि कहीं कोई पैर ना लटकाए, कहीं गिरे ना। बस इन्हीं चीजों का ध्यान रखना होता है। लंबे समय तक एक जगह पे खड़े ना हो, उसकी वजह से चक्कर आते हैं। जैसे बस में जा रहे हैं तो बैठ के जाएं, मेट्रो में ट्रैवल कर रहे हैं तो जहां उनको थोड़ा सा टाइम मिले वो बैठ जाएं। लिक्विड बहुत पीते रहें, क्योंकि जितना वो चलेंगे, जितना वो मूवमेंट अपना करेंगे, थोड़ा सा उनका ब्लड प्रेशर फॉल होने के चांसेस होते हैं। प्रेगनेंसी से पहले या प्रेगनेंसी के दौरान जो भी महिला है, उन्हें कहा जाता है कि वो अपने स्वास्थ्य का अच्छे से ख़्याल रखें, और बहुत ज़रूरी हो जाता है कि जो उनका शरीर है उनमें कई तरह के हार्मोन्स बदलाव होते हैं, तो उस समय जो महिलाएं हैं वो अपनी इम्यूनिटी को कैसे स्ट्रांग रख सकती हैं? अच्छा, इम्यूनिटी को बढ़ाने के लिए दो चीजें इम्पोर्टेंट है। एक तो उनका मानसिक रूप से स्वस्थ होना, दूसरा उनका फिजिकल रूप से स्वस्थ होना, फिजिकली हेल्थी होना भी जरूरी है। तो फिजिकल हेल्दी होने के लिए उनकी नींद अच्छी होनी चाहिए, कम से कम 7 या 8 घंटे की अच्छी नींद वो लें। फिर वॉक पे ध्यान दें, योगा करें। कुछ लोगों का ये मिथ होता है कि हम प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं, अभी हम ट्राई कर रहे हैं, तो अगर हमने योगा किया या हमने एक्सरसाइज करी तो हमारा अबॉर्शन होने का चांस है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। अगर आप फिटनेस के ऊपर ध्यान देते हैं, आप बहुत रेगुलर सब चीजें करते हैं, तो आप वो सब कंटिन्यू करिए। जब जैसे ही प्रेगनेंसी पॉजिटिव आती है, आप डॉक्टर से मिलते हैं, तो उनमें से कुछ चीजें हम रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं, कुछ एक्सरसाइजेस रेस्ट्रिक्ट कर देते हैं, जैसे वेट लिफ्टिंग वगैरह मना करते हैं। बाकी आप अपना रूटीन अच्छे से फॉलो करिए, डाइट अच्छी लीजिए, बैलेंस डाइट लीजिए, पानी का जैसे मैंने बताया, पानी और लिक्विड सब मिला के उसका इंटेक अच्छा रखिए, और अपनी मेंटल हेल्थ पे भी ध्यान दीजिए, क्योंकि कोई भी मानसिक बीमारी आगे चल के प्रेगनेंसी को हार्म कर सकती है।
जी। एक आखिरी सवाल मेरा मैम आपसे ये है कि जो भी महिलाएँ हमारा कार्यक्रम सुन रही हैं, उन्हें आप क्या संदेश देना चाहेंगी कि प्रेग्नेंसी के दौरान जो है या प्रेग्नेंसी से पहले वो कैसे अपना ख़्याल रखें और पोषक तत्वों का कितना महत्व है उनके डाइट में? हाँ, तो मैं सारी महिलाओं से जो प्रेगनेंसी के लिए तैयारी कर रही हैं और या तो जो प्रेग्नेंट हो चुकी हैं ऑलरेडी, उनके लिए मैं यही कहूँगी कि बहुत लोगों की ना सुनें, अपने डॉक्टर की सुनें, क्योंकि जो भी उन्हें एडवाइस मिल रही होती है परिवार की तरफ से, दूसरी महिलाओं की तरफ से, सबका एक्सपीरियंस अलग होता है, सबकी प्रेगनेंसी केयर बिल्कुल अलग होती है। यूट्यूब पे आजकल इतने कंटेंट्स हैं, पेशेंट वो देखते हैं, डिलीवरी कैसे हो रही है, क्या-क्या कॉम्प्लिकेशन हो रही है, तो इन सब से वो पूरी प्रेगनेंसी में डरे हुए रहते हैं। तो प्रेगनेंसी में बिल्कुल डरने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आपके डॉक्टर आपको बुलाते हैं, उनके पास बैठें, उनसे बात करें। खाने-पीने में हम बहुत चीज़ें आजकल प्रेगनेंसी में कंट्रोल करना चाहते हैं, क्योंकि जिस तरह से लाइफ़स्टाइल बहुत सेडेंटरी हो गई है, हिसाब से खाने-पीने पे भी कंट्रोल करना कि पेशेंट हमेशा न्यूट्रिशियस फूड ले, अमाउंट कम रखे। ये नहीं कि 2 लोगों के बराबर खाना। जिस तरह से पहले ज़माने की औरतें बहुत मेहनत किया करती थी, पूरा-पूरा घर सँभालती थी, सोने का समय उनको इतना नहीं मिलता था, उनका फिज़िकल एक्टिविटी बहुत होता था, तो उस समय की डाइट से हम आज की डाइट को कंपेयर नहीं कर सकते हैं। इसलिए हमें आज का जो डाइट प्लान होता है वो बिल्कुल चेंज रखना पड़ता है। लेकिन ये होता है कि महिलाएँ अपने एल्डर्स से बात करना चाहती हैं, उनकी डाइट को, जो डाइट उन्होंने अपनी प्रेगनेंसी में ली, खूब घी, लड्डू, ये सब चीज़ें वो भी सोचते हैं कि हमें भी वही लेना है। लेकिन आपके जो डॉक्टर आपको बताते हैं, आप वो डाइट फॉलो करिए। यूट्यूब बहुत मत देखिए, क्योंकि ये होता है कि इनमें जो कंटेंट्स होते हैं कई बार वो डॉक्टर्स के थ्रू डायरेक्टली नहीं आते हैं। तो जितना आपको डिस्कशन करना है अपने डॉक्टर से करिए। जो दवाई हम फॉलिक एसिड सप्लीमेंट देते हैं वो आप खाना शुरू करिए। बेसिक ब्लड टेस्ट, वो टेस्ट आपको कराना बहुत जरूरी है ना, जिसमें कि हम थोड़ा सा शुगर, थायराइड, हीमोग्लोबिन, हस्बैंड की भी हम जांच कुछ करते हैं, थैलेसीमिया की टेस्टिंग की जाती है। ये सब हम चाहते हैं कि पेशेंट प्रेगनेंसी होने से पहले ही करा ले, क्योंकि अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रही है इन टेस्ट में तो उनको पहले ही हम इलाज शुरू कर दें, जिससे कि होने वाले बच्चे पे इसका असर ना पड़े। क्योंकि देखिए, अगर जैसे थायराइड बहुत बड़ा हुआ है, पेशेंट प्रेग्नेंट हो जाता है और दवाई भी अपनी लेट शुरू करता है। कई लोगों का मिथ होता है कि शुरू में 2-3 महीने डॉक्टर को नहीं दिखाना है, सोनोग्राफी नहीं करानी है, स्कैन नहीं करानी है। 3 महीने हमारे लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चा उन्हीं 3 महीनों में पूरी तरह से बन के तैयार होता है। और उस समय अगर मरीज के शरीर में कोई कमी है तो वो सारी कमी बच्चे में ट्रांसमिट होती है। बच्चे का आईक्यू इफेक्ट हो सकता है, बच्चे के हार्ट, सब पे फर्क पड़ सकता है। तो पहले डॉक्टर से मिलें, उनकी सलाह लें और शुरू के 3 महीनों का निकलने का इंतजार ना करें। वही 3 महीने सबसे जरूरी है प्रेगनेंसी में। मैं सब श्रोताओं को यही कहना चाहूंगी कि वो स्वस्थ रहें, अपना पूरा ध्यान रखें। और प्रेगनेंसी सिर्फ महिला के लिए नहीं है, वो महिला और पुरुष दोनों के लिए है। तो अपने बच्चे को पहले दिन से ही उसका ख्याल करें, उसका लालन पोषण अच्छे से करें। तो जितनी भी महिलाएं जो हैं प्रेग्नेंट होने की तैयारी कर रही हैं या प्रेग्नेंट हो चुकी हैं, तो बहुत ज़रूरी है कि वो जो ये बातें हैं इनका ध्यान रखें। अगर उन्हें कोई समस्या आ रही है तो उसके लिए वो अपने डॉक्टर से सलाह ज़रूर लें, क्योंकि बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जिनका कि हमें ध्यान रखना होता है। आप देख सकते हैं कि जो प्रसव पूर्व देखभाल है वो न सिर्फ हमारी समस्याओं को रोकती है, बल्कि माँ और बच्चे दोनों के स्वस्थ भविष्य की नींव रखती है। तो डॉक्टर, आप हमारे साथ इस कार्यक्रम में जुड़ी और बहुत ही महत्वपूर्ण सी बातें और जानकारियां हमसे साझा की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए अब हम आपको मिलवाते हैं मंजू से, जो कि एक बच्चे की मां हैं और उन्होंने प्रसव पूर्व देखभाल का पूरा लाभ उठाया है। मंजू जी, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। मेरा मंजू है, मेरा बेबी 4+ का है। और जब मैं बेबी प्लानिंग के बारे में सोच रही थी तो बहुत सारी मैंने भी R&D की थी। तो मैंने जो टिप्स अप्लाई किए थे, तो सबसे पहला टिप्स था एंजॉय करना, खुश रहना, अंदर से खुश रहना। और सेकंड था लिक्विड लेना, जितना हो सके लिक्विड ले लो। और सबसे ज्यादा जो मैंने अप्लाई किया था अपनी लाइफ में, ऑरेंज लेना। ऑरेंज से अंदर से इतना अच्छा फील होता था। और फिर मेरा ऑटोमेटिक क्या कंसीव हो गया, मुझे मालूम ही नहीं चला कि मैंने कंसीव करा। तो मेन बेसिकली जो मैंने अप्लाई किया था, खुश रहना। पर बहुत नेचर के क्लोज चले गए, पर अंदर से खुश रहती। तो सडन लाइफ में चेंज हुआ और मैंने कंसीव कर लिया। मैंने जो प्रेगनेंसी से पहले बाहर का सारा अवॉइड कर दिया था, मैगी बेसिकली, कोल्ड ड्रिंक हो गया, बर्गर हो गया, बिस्किट्स हो गए। जैसे बाहर का से ब्रेड लेती थी, वो भी थोड़ा सा सेक के समथिंग, और सब चीज अवॉइड कर दी थी। जो डॉक्टर ने भी मना किया था, मैंने अपनी प्रेगनेंसी में सब चीज अवॉइड कर दी।
इवन मैं ड्राई फ्रूट्स भी नहीं लेती थी। ड्राई फ्रूट्स यदि लेती थी तो बादाम भिगो के लेती थी, किशमिश भिगो के लेती थी, ठंडा खाना लेती थी जिसकी काफी ज्यादा ठंडी होती थी। अच्छा मंजू जी, अब मुझे ये बताओ कि जैसे आपने कहा कि आप ये खाती थी और ये नहीं खाती थी, तो ये आपने जो है डॉक्टर से इसके बारे में सलाह ली थी, आपने नेट पे पढ़ा था या आपके घर में आपकी मम्मी हैं, उन्होंने आपको इसके बारे में गाइड किया था? मुझे किसी ने गाइड नहीं किया था, मैंने अपने आप R&D की था नेट पे। डॉक्टर के पास जब मेरा 2 मंथ का कंसीव हो गया था उसके बाद मैं गई थी जब मुझे टेस्ट नहीं आ रही थी, और मैंने अपने मदर्स को भी कुछ नहीं बताया था। जस्ट मैं वहाँ पे फेस्टिवल एंजॉय करने गई थी और वहाँ पे कुछ कीर्तन ये सब थे, तो मुझे मालूम ही नहीं चला कि मेरा कंसीव हुआ। कुछ चेंजेस आए थे मेरी डाइट में, मुझे कुछ समथिंग खाना पसंद नहीं आता था, अवॉइड करती थी, और मुझे कंसीव हो गया इसका मालूम नहीं चला था। तो मैंने अपने आप R&D की थी। अपने आप मेरे को बाहर की चीजें अच्छी नहीं लगती। कहते हैं कि प्रेगनेंसी से पहले एक महिला का जो शरीर है, एक बच्चे को जन्म देने के मुताबिक होना चाहिए, तो उससे पहले क्या आपने कुछ टेस्ट भी करवाए थे? यदि मुझसे कोई पूछेगा तो आप प्रेगनेंसी के पहले कौन सा टेस्ट कराना चाहिए, यदि आप कोई चीज का कंसीव करना चाहते हो तो कौन सा, उससे पहले आपको अपना थायराइड टेस्ट करवाना चाहिए। यदि आपको थायराइड है तो आपको कभी कंसीव नहीं होगा, आपको पहले उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना ही पड़ेगा। थायराइड से कंसीव होता ही नहीं है। तो मुझे भी आज सेम ये प्रॉब्लम आई थी। मेरी लाइफ में कुछ और भी प्रॉब्लम थी, बट मेरे को जब मैंने थायराइड की दवाई खाती पूरा 1 ईयर, उसके बाद ही मुझे कंसीव हुआ था। मैं तो बस 3 ही चीज कहूंगी। फर्स्ट, लव योरसेल्फ, लाइक योरसेल्फ, और जो भी आप चाहते हैं वो कीजिए। सेकंड, अच्छी डाइट लीजिए, हेल्थी डाइट लीजिए। और थर्ड, ये बाहर का बिल्कुल अवॉइड कर दीजिए। कोल्ड ड्रिंक, बेसिकली कोल्ड ड्रिंक, मैगी, बर्गर, बिस्किट, इसका बिल्कुल भी अवॉइड करें तो आपको नेचुरली आपको कंसीव हो जाएगा। और जितना हो सके आप लिक्विड पीजिए, लेमन का जूस हो गया, नींबू पानी हो गया, और ऑरेंज का जो होता है फ्लेवर, सिलिकॉन भी हो गया, ये सब आप लीजिए। तो मंजू जी, आप हमारे साथ हमारे कार्यक्रम में जुड़ी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दोस्तों, जाना आपने प्रसव देखभाल के कई फायदे हैं। इससे माँ को स्वस्थ गर्भावस्था के लिए उचित सलाह मिलती है, साथ ही शिशु के विकास में किसी भी प्रकार की असमानता का पता समय रहते चल सकता है। इसलिए बहुत जरूरी है जो महिला प्रेग्नेंट है या प्रेगनेंसी के लिए योजना बना रही है, तो वो अच्छे और सही पोषक तत्व को अपने खाने में शामिल करें, और साथ ही उन्हें ये जानकारी होना भी ज़रूरी है कि उनके लिए क्या खाना सही है और क्या नहीं। क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि खासकर ग्रामीण इलाकों में जहाँ प्रसव पूर्व देखभाल की जानकारी कम होती है, महिलाओं को पता ही नहीं होता है कि जितने भी विटामिन या फाइबर हैं वो कितने महत्वपूर्ण हैं उनके शरीर में। अगर किसी चीज़ की कमी है तो उसके लिए क्या खाना है, तो इसकी हमें जागरूकता फैलाने की ज़रूरत है। अगर सही समय पर देखभाल नहीं की गई तो माँ और बच्चे दोनों की जान खतरे में पड़ सकती है। तो याद रखिए कि प्रसव पूर्व देखभाल एक सुरक्षित और स्वस्थ गर्भावस्था की कुंजी है। प्रसव पूर्व देखभाल में समय समय पर चेकअप से हम माँ और बच्चे की सेहत का पूरा ख्याल रख सकते हैं। खून की जांच, अल्ट्रासाउंड और ज़रूरी दवाइयाँ गर्भावस्था की किसी भी जटिलता से निपटने में मदद करती है। तो अगर आप या आपके परिवार में कोई भी गर्भवती है तो समय समय पर तो अगर आप या आपके परिवार में कोई भी गर्भवती है तो समय समय पर डॉक्टर से मिलें और गर्भावस्था से जुड़ी हर ज़रूरी जानकारी लें। तो आज के कार्यक्रम में बस इतना ही। हमें उम्मीद है कि आपको ये जानकारी उपयोगी लगी होगी। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और स्वस्थ रहें। और अब मैं आरती लेती हूँ आपसे अनुमति, और आप सुनते रहिएगा अपना रेडियो 96.9 FM। अपना रेडियो 96.9 FM